नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर एक बार आज सैटरडे और हम सैटरडे को आमने सामने। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि हम ये वीडियोस सिर्फ सैटरडेज को ही क्यों पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, सैटरडे वीकेंड होता है और बहुत लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो मैं सोचता हूँ कि सैटरडे संडे आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं और मैं सोचता हूँ कि जब 48 आवर्स आपको मिलते हैं तो मैं उसमें से 10 मिनट आपका चुराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैंने चुना है सैटरडे। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे हम हमारे रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं। जब हमारे रिलेशनशिप होते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे बीच रहते नहीं हैं तब हम उनको बहुत मिस करते हैं। तो दोस्तों, आज इसी की चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लीजिए ताकि कुछ अच्छी बातें उन्हें भी जानकारी मिले। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और हमने रिलेशनशिप की वैल्यू करना चाहिए, बल्कि हम उल्टा करते हैं। हम हमारे रिलेशन को यूज़ करते हैं और चीज़ों की वैल्यू करते हैं, वस्तुओं की वैल्यू करते हैं। हम हमारी चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारे संबंधों को, रिश्तों को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी यूज़ देम। दोस्तों, आज एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, ये एक कहानी है माँ और बेटे की, जो गांव में रहते थे। पिता बहुत छोटी उम्र में गुजर गया था और बेटा सिर्फ 10 साल का था। अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन माँ से बहुत नफ़रत करता था। माँ उस बेटे से इतना प्यार करती थी, इतना चाहती थी। वो बेचारी पिता के मरने के बाद फाइनेंशियली टूट गई थी, तो घर घर में काम करके अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। पिता के मरने के बाद माँ फाइनेंशियली टूट गई थी और उसको अपने बच्चे का पालन पोषण करना था। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो घर घर जाके काम करके अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बने और इसके लिए जी जान से मेहनत करती थी। वो अपने बच्चे को बहुत चाहती थी, इतना चाहती थी कि हमेशा वो बच्चे को पकड़ के कहना चाहती थी कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसको चूमना चाहती थी, उसको गले लगानी चाहती थी, लेकिन ये बच्चा पता नहीं क्यों, किस कारण अपनी माँ से नफ़रत करता था। माँ से हमेशा दूर दूर रहता था, माँ से हमेशा दूरी बनाए रखता था और हमेशा चुपचाप रहता था। माँ से कभी बात नहीं करता था। माँ इस बात से बहुत परेशान थी। वो इतनी चाहती थी अपने बेटे को, लेकिन वो अपने बेटे के पास जाती ही नहीं थी। जब भी जाता था, लड़का दूर भागता था। यहाँ तक कि जब ये लड़का स्कूल जाए तो स्कूल में भी कभी भी माँ का जिक्र नहीं करता था। जब स्कूल में ओपन डे होता था तो तब टीचर्स लोग कहते थे कि आपको आपकी मम्मी को बुलाना है, तो ये उस दिन भी मम्मी को कुछ नहीं बोलता था और मम्मी को बताए बगैर ओपन डे के दिन अकेले चले जाता था। और टीचर जब पूछते थे कि आपकी माँ कहाँ है, तो ये कहता था मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मेरी माँ चल नहीं सकती, इसलिए वो स्कूल नहीं आती।
वो ये झूठ बोल के सबको यही बताता था कि मेरी माँ स्कूल नहीं आ सकती, लेकिन असल में वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ किससे मिले। वो अपनी माँ को किसी से इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता था। वो दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहता था कि ये मेरी माँ है। क्या रीज़न था, क्यों नफ़रत करता था वो अपनी माँ से। बहुत साल ऐसे ही चलते गए, ये नफ़रत बढ़ती गई, लड़का बड़ा हो गया और फिर जब कॉलेज का एडमिशन का समय आया तो इस बच्चे ने सिटी में कॉलेज का एडमिशन ले लिया। वो गांव से कहीं दूर सिटी में चला गया। माँ ने भी बहुत मेहनत करके पैसे जमा किए थे, उस बच्चे को दे दिए और इसने जाके कोई सिटी में जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। माँ को बहुत बुरा लग रहा था बच्चे से दूर होने में। वो अपने बच्चे से जुदाई नहीं होना चाहती थी, पर क्या करे, बच्चे का एजुकेशन था तो माँ ने अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बच्चे को सिटी में पढ़ने के लिए भेजा। अब ये लड़का वहाँ जाने के बाद पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की। और एक बात थी कि ये लड़का दिखने में बड़ा हैंडसम था, दिखने में बड़ा खूबसूरत था, बड़ा स्मार्ट था, इसलिए उसको मॉडलिंग का ऑफ़र मिल गया। वो कॉलेज के साथ साथ मॉडलिंग करता रहा, एक अच्छा फेमस मॉडल बन गया और धीरे धीरे मॉडलिंग करते करते उसको फिल्मों में चांस मिला। उसकी फिल्में भी हिट हो गई और फिर एक दिन वो फिल्मों का सुपरस्टार बन गया। बड़ा फेमस था, इतना स्मार्ट था, इतने हैंडसम था कि बहुत सारे फैंस थे उसके। उसकी माँ वहाँ गांव में कभी कभार उसको टीवी पे यहाँ वहाँ देखकर बड़ी खुश हो जाती थी, पर अपने बच्चे को बहुत मिस करती थी। वो अपने बच्चे को बहुत चाहती थी, पर जब से बेटा सिटी चला गया धीरे धीरे माँ बीमार होने लगी और एक दिन बीमारी के मारे वो इस दुनिया से चल बसी। और ये बात बेटे को मालूम ही नहीं थी। माँ के गुजरने के बाद एक बार सिटी में बेटे के पास गांव से 2 व्यक्ति गए मिलने के लिए। वो 2 व्यक्ति में से एक था माँ का फैमिली डॉक्टर और एक था माँ का लॉयर। वो दोनों जाके बेटे को मिले और बेटे को बताया कि आपकी माँ का देहांत हो गया है। जैसे ही ये न्यूज़ बेटे ने सुनी, उस बेटे के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई सैड एक्सप्रेशन, ना कोई ट्रेजिक एक्सप्रेशन। ऐसा लगा जैसे लड़के को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तब जाके एडवोकेट ने बोला, लॉयर ने बोला कि क्या आपको फर्क नहीं पड़ा कि आपकी माँ गुजर गई है, कि माँ आपकी इस दुनिया में नहीं है? तो लड़के ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ जिंदा है या मर गई है। मैं मेरी माँ से नफ़रत करता हूँ। मैं मेरी माँ को कभी नहीं चाहता था। आई यूज्ड टू हेट माई मदर। तो लॉयर ने कहा, जिस माँ से आप नफ़रत करते थे उसी माँ ने इतनी मेहनत करके घर घर में काम करके आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया। आज जो भी है आप माँ की बदौलत है। उसने बोला कि वो उसका फ़र्ज़ था, पर आई हेट माई मदर। तब डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर था माँ का, उसने उस बच्चे से पूछा, उस लड़के से पूछा कि आप क्यों इतना नफ़रत करते हैं अपनी माँ से? वाई डू यू हेट योर मदर? तो लड़का कहने लगा, नहीं वो मेरा पर्सनल है। डॉक्टर कहने लगा, कोई पर्सनल नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों हेट करते हो अपनी माँ को। तो लड़का कहने लगा, ठीक है, आप सुनना ही चाहते हो ना तो सुन लीजिए। मेरी माँ बहुत बदसूरत थी। मैं जब भी माँ के बारे में सोचता था तो माँ की ममता, माँ की मूरत मेरे सामने आती थी तो एक खूबसूरत व्यक्ति की आती थी।
और मेरी माँ बदसूरत थी। मेरी माँ का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए आई यूज्ड टू हेट माई मदर। मुझे उसको देखने भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे मेरी माँ को किसी से इंट्रोड्यूस करने अच्छा नहीं लगता था। तब डॉक्टर ने कहा, यू हेट योर मदर, आप अपनी माँ से नफरत करते हो, और इसलिए करते हो कि आपकी माँ खूबसूरत नहीं, आपकी माँ बदसूरत थी, उसका फेस जल गया था, इसलिए आप नफरत करते हो। और जानते हो वो बदसूरत क्यों हो गई? आपकी माँ बहुत खूबसूरत थी। आप ही सोचिए, आज आप हैंडसम हो, आप सुपरस्टार हो। आपकी माँ इतनी खूबसूरत थी कि उस वक्त अगर वो फिल्म लाइन जॉइन करती तो आज सबसे सुंदर एक्ट्रेस होती। इतनी सुंदर थी आपकी माँ। पर जब आप पैदा हुए, जी हाँ, जब आप पैदा हुए तो आपको सिर्फ एक ही आंख थी। यू हैड ओनली वन आई। और ये बात आपकी माँ से देखी नहीं गई। आपके माँ ने जीते जी अपनी एक आंख आपको डोनेट कर दी। उसी वक्त एक आंख आपको दे दी ताकि आप अच्छे रहे, आप दुनिया को अच्छी रीत से देख सके और आप एक खूबसूरत, एक सुंदर व्यक्ति बन के इस जीवन में आए। और जब आपकी माँ ने उनकी आंख डोनेट की, किसी कारणवश उनको इन्फेक्शन हो गया और उनका चेहरे का आधा साइड पूरा जल सा गया। She was very beautiful, but just because of you, because she donated her one eye, she started looking ugly. आपको उसने आंखें दी, लेकिन शायद अच्छा नज़ारा देखने की ताकत नहीं दी। आप अपनी माँ को नफरत की निगाहों से देखते थे। आपने आपकी माँ को कभी प्यार नहीं दिया। आपकी माँ सदा चाहती थी कि वो आपको गले लगाए, आपको चूमे, आपसे प्यार करे, और आप दूर भागते थे। जब ये बेटी ने सुन लिया तो बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से माँ बोल के अपने सर पे हाथ पकड़ के नीचे बैठ गया। कहने लगा, माँ ये मैंने क्या किया? मुझे क्यों समझ नहीं आया? मुझे आपने क्यों नहीं बताया कि मुझे सुंदर बनाने के लिए आप बदसूरत हो गई? आज मैं कहाँ जाऊं माँ? किसको बताऊं? किसको गले लगाऊं? किसको चूमूं? आई एम सॉरी माँ। दोस्तों, बहुत बार व्यक्ति जब रहता है हम रियलाइज नहीं करते, फिर व्यक्ति के जाने के बाद हम रिपेंट करते हैं, पर क्या फ़ायदा? हम हमारे माता पिता का ख्याल नहीं रखते, पर उनके जाने के बाद उनके फ़ोटो पे, उनकी तस्वीर पे चंदन का हार लगाते हैं। दोस्तों, आज से बदल जाइए। जो आपकी रिलेशनशिप है, चाहे माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, बीवी हो, अपना प्यार जताए। दोस्तों, 8 मई इज़ अ मदर्स डे। इस दिन को अपनी माँ के पास जाके कहिए, आई लव यू माँ, जो शायद बरसों से आपने नहीं कहा होगा, और जिस शब्द को सुनने के लिए माँ शायद तरसती होगी। आपके माँ को फूल नहीं चाहिए, तोहफे नहीं चाहिए, साड़ी नहीं चाहिए, तो प्यार के शब्द चाहिए, आई लव यू माँ। और फिर देखिए, माँ आपको गले लगा लेगी। दोस्तों, माँ हमको इस दुनिया में लाती है। हम जब भी प्रॉब्लम में आते हैं तो माँ हमारे सर पे हाथ घुमाती है और हमें रिलीफ मिल जाता है। हम जब इनसिक्योर फील करते हैं,
हम जब कभी हार जाते हैं तो वो माँ की गोद ही है जहाँ हमको सर रखने से हमें सिक्योरिटी मिलती है। दोस्तों, माँ के जाने के बाद हमारे पास वो गोद नहीं रहती, हमारे पास हाथ घुमाने के लिए माँ नहीं रहती। दोस्तों, वैल्यू कर लीजिए रिलेशन का जब हमारे पास है, जाने के बाद पछता के क्या फ़ायदा। तो आज ही चेंज योरसेल्फ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सैटरडे। तब तक अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिए।